1 2 3 4 5 5G काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय होता जा रहा है। चलिए हम भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। वैसे हाथ क्यों धोए, नहा ही लेते हैं। ओके, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G और क्वालकॉम की तरफ से आने वाला 750G, ये दोनों ही प्रोसेसर मिड रेंज फोन्स में 5G को लेकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 765G में से और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में से कौन सा प्रोसेसर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। इनके बेंचमार्क स्कोर, इनके अंतुतु स्कोर सब कुछ दिखाने वाला हूं, एकदम डिटेल में आपको कहानी बताने वाला हूं। कौन सा किस मामले में बेहतर है, गेमिंग के मामले में कौन सा बेहतर है, वो सब कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। अगर आपका इतू सा भी डाउट होगा ना तो एकदम 100% क्लियर हो जाने वाला है और उसका सफाया हो जाने वाला है। तो प्लीज़ यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आगे बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए आपको, ताकि फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं बड़े भैया यानी स्नैपड्रैगन 765G की। अब ये जो प्रोसेसर है एग्जैक्ट 750G से 9 महीने पहले आया था। 9 महीने का अंतर है इन दोनों के बीच में। उसके बाद से 765G के साथ में आने वाले फ़ोन्स को अगर मैं बताऊं तो OnePlus Nord, V20 Pro और Pixel 5 जैसे फ़ोन्स आपको इसके साथ में देखने को मिल जाएंगे। वही 750G इसके 9 महीने बाद आया और यहाँ पे Moto G 5G और Redmi Note 9 Pro 5G जैसे फ़ोन्स आपको इसके साथ में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 765 को 65 बोलूँगा इस वीडियो में आगे, या फिर 750 को 50 बोलूँगा, तो आप समझ जाना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, फ्लो में थोड़ा सा ये अटकाहट को लाता है, रुकावट, सॉरी। हाँ, तो उसके बाद से 765 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसमें आपको क्रायो 475 पर बेस्ड 8 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा पावर इफिशिएंट प्रोसेसर रहने वाला है, पावर ज़्यादा नहीं खर्च करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 8 कोर्स में से आपको 2 बड़े कोर्स देखने को मिलेंगे Cortex A76 पर बेस्ड, जिनकी मैक्स क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.2 गीगाहर्ट्ज की है, बड़े कोर्स की। 6 यहाँ पे Cortex A55 पर बेस्ड छोटे कोर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी मैक्स क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज की है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद से छोटे भैया की बात करूं अगर मैं 750G की, तो यहाँ पे भी आपको मतलब भले ही ये 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड प्रोसेसर हो, टेक्नोलॉजी पुरानी हो, बट यहाँ पे आर्किटेक्चर और इसका जो बिल्ड है वो एडवांस है, नया है, जिसके कारण से कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो 750G में आपको यहाँ पे 8 कोर्स मिलने वाले हैं। Cortex A77 पर बेस्ड यहाँ पे 2 बड़े कोर्स मिलने वाले हैं। सभी कोर्स यहाँ पे क्रायो 570 पर बेस्ड हैं। ये आप क्लियर करके चलिए, माइंड में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बड़े जो कोर्स हैं Cortex A77 पर बेस्ड, उनकी मैक्स क्लॉक स्पीड दोनों की ही 2.2 गीगाहर्ट्ज की है। तो क्लॉक स्पीड के मामले में थोड़ा सा मतलब पीछे, थोड़ा सा आगे मैं बेंचमार्क स्कोर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुँचेंगे, तब तक आप इसको समझते चलिए। और यहाँ पे आपको 6 छोटे कोर्स मिल जाएंगे Cortex A55 पर बेस्ड, जिनकी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज की है सेम। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो प्रोसेसर है नया है, इसके जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो इसके कारण से इन दोनों में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हम इसके बाद सीधे कूदें GPU पर। GPU के ऊपर अगर हम कूदें तो यहाँ पे 765G में आपको एड्रीनो का 620 GPU मिलने वाला है, और वहीं 750G में आपको एड्रीनो का 619 GPU मिलने वाला है। अब नंबर का तो एक ही नंबर का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा 620 में और 619 में, तो यहाँ पे 27% का फ़र्क पड़ जाता है गेमिंग के मामले में। अब GPU बेटर है तो गेमिंग जाहिर सी बात है कि जो 765G है उसमें थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, बट अभी बेंचमार्क स्कोर आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे मतलब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं। जैसे दोनों में ही आपको 3.7 GB पर सेकेंड की यहाँ पे आपको मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड मिलेगी, और 1.6 GB पर सेकेंड की आपको मैक्सिमम अपलोड स्पीड मिलेगी 5G
5G के साथ में। और यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर्स हैं उसमें आपको एप्टेक्स बिल्ड क्वालिटी मिलेगी ब्लूटूथ के साथ में। वैसे यहाँ पे ब्लूटूथ के मामले में जो स्नैपड्रैगन 750G है ये एडवांस है, मतलब नया है, तो इसके कारण से यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 देखने को आपको मिलेगा और वहाँ पे 5.0 देखने को मिलेगा, थोड़ी सी एडवांस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एप्टेक्स क्या होता है, aptX इसका मैं अगर आपको बताऊं तो इसके कारण से जब भी आप मतलब ईयरबड्स वगैरह को कनेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आप अगर इसके साथ में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो लेटेंसी होती है वो कम हो जाती है, मतलब जैसे मुंह पहले हिलता है आवाज़ बाद में आती है, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती है। अब यहाँ पे 765G के साथ में आपको मतलब यहाँ पे कैमरा जो सेटअप मिलने वाला है 22 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मैक्सिमम, प्लस यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको एक कैमरा देखने को मिल सकता है रियर कैमरा की अगर मैं बात करूँ। अगर सिंगल कैमरा की बात करूँ तो 192 मेगापिक्सल का तक का यहाँ पे सपोर्टेड रिजोल्यूशन आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 750G में आप 720p यानी 720 पिक्सल पर आप वीडियोस को शूट करोगे अगर, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 240 FPS पर शूट कर सकते हो स्लो मोशन वीडियोस को, और वहीं 4K वीडियोस को आप 60 FPS पर रख के कर सकते हो। 765G की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। आप यहाँ पे स्लो मोशन वीडियोस को 720 पिक्सल पर यहाँ पे 480 FPS तक पर कर सकते हो, और 4K वीडियोस की बात करूँ तो वो 60 FPS पे आप कर पाओगे, तो ये थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे जानकारी हो जाती है इसके मामले में, मतलब वीडियोस के मामले में। रिजोल्यूशन की बात करूँ, डिस्प्ले रिजोल्यूशन की, तो यहाँ पे 765G में आप मैक्सिमम अल्ट्रा HD 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ में आप जा सकते हो, वहीं 750G में आप अल्ट्रा HD 90 हर्ट्ज के पैनल में जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड है 750G में, ये भी आप ध्यान में रख के चलिए। अब इसके बाद आते हैं असली कहानी पर। बेंचमार्क स्कोर अगर आप देखोगे ना तो आप हिल जाओगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Geekbench 5 के बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 765G को सिंगल जो कोर्स की इनकी परफॉर्मेंस है उसमें मिले हैं 595 पॉइंट्स और 750G को मिले हैं 624 पॉइंट्स। ऐसा कैसे हो गया यार। और यहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करूँ अगर मैं 765 को मिले हैं 1812 यानी 1812 पॉइंट्स, वहीं 750G को मिले हैं 1813 पॉइंट। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में ही 1.8 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड Cortex A55 पर बेस्ड यहाँ पे मतलब छोटे कोर्स आपको 6 मिलने वाले हैं, तो इस कारण से यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। गेमिंग में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे 765G में बेहतर GPU है तो इसके कारण से इसको यहाँ पे 45 पॉइंट्स मिले हैं और वहीं पे 750G को 42 पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। और साथ साथ बैटरी में 765G क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो इसको मिले हैं 82 पॉइंट्स और वहीं पे 750G को मिले हैं 77 पॉइंट्स। ये है क्लियर। एंड तो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, इतना बड़ा स्कोर कोई पढ़ने नहीं वाला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 750G नया होने के कारण, ये एडवांस बिल्ड होने के कारण मतलब हेड टू हेड टक्कर देता है गेमिंग को छोड़कर। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब गेमिंग भी आप खराब नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। बाकी तो हर एक स्कोर के मामले में ये 765G से आगे है। अब यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर तो हमको यही बताते हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि 750G और 765G में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। प्राइस का तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, सीधे 5000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अभी 750G आ गया है, बजट गेमिंग मतलब आपको फ़ोन्स मिलने वाले हैं, बजट में आप गेमिंग कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कमाल की बातें हैं। तो यहाँ से ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है, जो पूरे का अगर निष्कर्ष में निकालूँ, यहाँ पे पूरे का अगर मैं एक सम बनाऊँ तो यहाँ पे 750G ये स्कोर्स के मामले में बेहतर है, परफॉर्मेंस के मामले में बेहतर है। गेमिंग आपको थोड़ी सी लो देगा, बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा खाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा। 765G थोड़ा सा बेहतर है। रेंडरिंग वगैरह में अगर आप वीडियोस को शूट करोगे, क्लिक करोगे और उसको एडिट करके रेंडर करोगे तो आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी, सेम मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यहाँ पे आपको मतलब बैटरी भी कम खर्च होने वाली है। तो यही था रिजल्ट। होप कि आपको सारी जो जानकारी थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। इन दोनों में से बेहतर कौन सा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप किन्हीं और प्रोसेसर का कंपैरिजन चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लव यू ऑल।
बाय बाय।